जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क का, जिसमें कि आपकी कितनी क्लासें 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर वो क्लासें अभी तक आपने नहीं देखी तो आप कहां जाकर देख सकते हो उनको। आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, एक प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसमें मिलेगी आपको टाइम एंड वर्क बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से एक प्ले लिस्ट है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। उसमें क्या करवाया मैंने, आपको सब चीज़ निकालनी सिखाई है टाइम एंड वर्क का। अगर कुछ देख भी ना पाओ तो आपको फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि आपका 50% तो मैंने उसमें ही कवर करा दिया। क्यों? क्योंकि उसमें इतना कवर करा दिया जैसे कि आप नहीं जानते होगे कि टाइम एंड वर्क में इफ़िशियंसी क्या होती है, क्षमता क्या होती है। ठीक है, इफ़िशियंसी क्षमता एक ही होती है। क्षमता को हम एक दिन का कार्य बोल देते हैं, और इसी प्रकार से टोटल वर्क हम किस प्रकार से निकालते हैं, और एलसीएम जो टोटल वर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं और किस प्रकार से उसको निकाला जाता है अगर हमारे पास लंबी जो डिजिट होती हैं वो आ जाती हैं तो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्लास नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो चलिएगा, क्लास नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अगर मैं आपको से छोटी सी बात करूं, जो मैं हर बार करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट ही है ये। आप चाहो तो रिक्वेस्ट समझ सकते हो, नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा आपको करना क्या है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चाहे कुछ भी करो, लाइक करो डिसलाइक करो, आपकी इच्छा है। अगर डिसलाइक करोगे तो हमें ये मिलेगा, ये मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई हमें और कुछ अच्छा देना चाहिए। लाइक करोगे तो हमारा ये मोटिवेशन बढ़ेगा कि हम रेगुलर 2-2 3-3 क्लासें डालें और आपका कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म हो पाए। ठीक है, तो बस क्या है कि आपको कुछ भी करना, लाइक करो डिसलाइक करो, पर इतना है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम आता है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हंसने की कोई बात नहीं है। चलिए क्लास नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्क्रीन पर लग चुका होगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेता है ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ठीक है, बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेता है ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ए और सी मिलकर उसी कार्य को करने में जितना समय लेते हैं बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा करें। अब हमें क्या दे रखा, 24 दिन दे रखा, पूरा करते हैं तो एक के अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, ए जो है, ए को अकेला उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए इसमें कि ए का मान अलग निकालना है, बी का अलग निकालना है, सी का अलग निकालना। कैसे निकालेंगे? जिस प्रकार से मैं निकलवाता हुआ चल रहा हूँ आपको इसी प्रकार से निकालना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन ने कहा सीधा कि बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना समय अधिक लेता है। मतलब बी और सी की अपेक्षा, पहले तो क्या दे रखा हमें, बी प्लस के सी दे रखा और ए की अपेक्षा दे रखा है। ठीक है, बी और सी दे रखा और ए की अपेक्षा दे रखा। देखिए थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। देखिएगा, बी प्लस के क्या दे रखा, बी प्लस के सी दे रखा और किसकी अपेक्षा दे रखा, ए। अगर ए कितना काम कर रहा है, इसने कहा है कि बी और सी मिलकर एक काम को जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। मतलब ए तो करेगा कितना, 3 करेगा, और ये कितना करेगा, 1 करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 3 गुना अधिक समय ले रहा है, ये 1 करेंगे तो इससे ये 3 गुना हो गया। ठीक है, इतना हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ए और सी मिलकर उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। बात आती है किसकी, ए प्लस सी की। कितने की? ए प्लस सी की। और क्या लेता है उससे अधिक समय, कौन ले रहा है, ए प्लस सी की बात आती है तो बी अधिक समय ले रहा है। बी कितना ले रहा है बताइए जल्दी से। क्वेश्चन ने सीधा कहा है कि बी कितना लेता है, ए और सी मिलकर उसी कार्य को करने में जितना समय लेते हैं बी उससे 4 गुना समय लेता है। अगर बी 4 लेगा तो ये कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। 1 का मतलब है कि ये 1 ले रहे हैं तो बी उससे 4 गुना अधिक समय लेगा। बस आपको इतना सोल्व करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या है हमारा, ये क्या है, टाइम है। ठीक है, ये क्या है हमारा, टाइम है, और ये क्या है हमारा, टाइम है। अब मैंने बताया था आपको, जब हम चेंज करते हैं काय में, इफ़िशियंसी में। ठीक है, टाइम को इफ़िशियंसी में चेंज करते हैं तो किस प्रकार से बनते हैं। देखिए मैंने इसलिए आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्षमता के। क्षमता का मतलब होता है इफ़िशियंसी के, और जो इफ़िशियंसी होती है आपकी, इफ़िशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। अब किस प्रकार से होती है तो इसका यूज़ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, पर वहाँ बोला था कि जब भी क्वेश्चन आएगा मैं इसका यूज़ आपको कराना सिखा दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है और हमको अब इसमें सीखना होगा। तो देखिएगा ये टाइम है।
टाइम तो इतना कितना है, 1 और 3 ले रहे हैं, तो इसके इफिशियंसी निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, इस 3 को कहाँ ले आना है, हमें इधर ले आना है, और इस 1 को कहाँ ले जाना है, हमें यहाँ ले जाना। इसी प्रकार से इफिशियंसी बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, इफिशियंसी बनाने के लिए 4 को इधर ले आना है और 1 को हमें कहाँ, इधर ले आना है। इतना सोल्व होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने में, कराने को तो मैं बहुत जल्दी स्पीड से भी करा सकता हूँ, पर क्या है कि आपको समझाना भी मेरा काम है। अब क्वेश्चन ने कुछ कह तो नहीं रखा। सबसे पहले तो हमने ये देख लेते हैं कि जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी मतलब जैसे जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जैसे ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को मतलब इसको मान लेते हैं हम कितने, 10 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमने देखा था ऐसे में आ जाता है हमारा 10, 5 दूनी 10 और 10 ही करना 10। और जब ये क्या निकल कर आती है, ये निकल कर आती है आपकी इफिशियंसी, ठीक है। ये क्या निकल कर आती है, इफिशियंसी। ये क्या होता है, आपका टोटल वर्क होता है। आप सोचोगे सर ये वाली संख्या कहाँ से आ गई, देखिएगा इस संख्या को समझाने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने देखा ये क्या है, इफिशियंसी है। तो जब हम ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य देखते हैं, कितना हो जाता है, 2 और 1 3 हो जाता है। इसी प्रकार से हमने देखा, इसी प्रकार से जैसे इनका ए प्लस बी का कार्य देखा हमने 3 हो गया, तो हमने इसी प्रकार से देखा कि जो इफिशियंसी का, जो इफिशियंसी मतलब होती है 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य देखेंगे तो हमने देखा कितना हो गया, 3 अरे कितना हो गया, इसका 4 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देखा 4 अरे कितना हो गया आपका, 5 हो गया। अब क्वेश्चन आपका यहाँ आकर फंस जाता है। क्यों फंस जाता है, अगर आपको ये मालूम नहीं होगा कि अब हमें कैसे सॉल्व करना है तो आप सोचते रह जाओगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिएगा जब आप सोचो कि इफिशियंसी जो 1 दिन का कार्य है तीनों का समान होना चाहिए, जो 1 दिन का कार्य होता है वो तीनों का समान होना चाहिए, पर क्वेश्चन यहाँ कहता है कि ए बी प्लस सी प्लस ए, मतलब ए बी सी कितना कर रहे हैं, ए बी सी का 1 दिन का कार्य कितना, 4 है, और ए बी सी का 1 दिन का कार्य कितना, 5 का। तो भाई ऊपर अलग है नीचे अलग है, ऐसा कैसा हो सकता है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होता है, समान करना होता है। समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 4 की मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। अब हमने देखा 4 पंजे कितने होते हैं आपके, 20 होते हैं, और 5 चौक कितने होते हैं आपके, 20 होते हैं। अब ये समान हो चुका हमारा, ए बी सी का कार्य जो क्षमता है 1 दिन की, 1 दिन का कार्य कितना हो गया, 20 हो गया, और यहाँ भी 1 दिन का कार्य 20 हो गया। जब हमने 5 की मल्टीप्लाई ऊपर करी तो हम 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, और 4 की मल्टीप्लाई ही यहाँ कर देंगे। अब देख लेते हैं 5 ते कितने होते हैं, 5 ते हो जाएंगे आपके 15, और 5 का ना कितना हो जाता है आपका, 5 हो जाता है। और इसी प्रकार से हमने देखा 4 चौक कितने हो जाएंगे आपके, 16 हो जाएंगे, और 4 का ना कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। देखिएगा सपा सपा आपको दिख रहा होगा ये कितना, जो इतना मेथड है वो किसका है और ये किसका है, ठीक है, ये आपको सपा सपा दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है यदि तीनों मिलाकर उस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, 24 दिन में पूरा करते हैं। अब हमें टोटल वर्क बनाना होगा, अब टोटल वर्क बनाना होगा। अब टोटल वर्क बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, तो हमें देखना होगा कि ए है प्लस के बी है प्लस के सी है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य हम देखेंगे पहले। क्यों देखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया था एक क्वेश्चन में शुरू में ही बताया था, क्या बताया था, टोटल वर्क बनाने के लिए, जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क बनाने के लिए देखिए इधर तो आपको दिख नहीं दिया होगा क्योंकि आपका क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो गया, मैंने बताया था आपको टोटल वर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो समय होता है, समय का मल्टीप्लाई, और किसका समय और किसका मल्टीप्लाई करना होता है, इफिशियंसी का। इफिशियंसी मतलब क्षमता का, क्षमता मतलब 1 दिन का कार्य का। अब हमें समय दे रखा कितना, 20 दे रखा क्वेश्चन में, और इफिशियंसी हम तीनों की देखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी देखेंगे वो कितनी आ जाएगी। तो देखिए टोटल वर्क बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, वो हमें क्या करना होगा, समय का और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने देखा ए बी सी की जो 1 दिन का कार्य है वो कितना है, देखिए ए का कार्य, ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का जो कार्य है कितना है, 20 है, ठीक है। तो हम अलग अलग देख लेते हैं, जो ए का कार्य निकल का आया कितना आया, 1 दिन का 5 निकल का आया, ठीक है, प्लस के बी का 1 दिन का कार्य कितना निकल का आया आपका, बी का कार्य निकल का आया आपका 4, ठीक है, बी का कार्य कितना निकल का आया है, 4 आया है। अब बात कर लेते हैं सी का कार्य। अब सी का कार्य कहाँ से निकालेंगे हम, तो सी का कार्य भी आपको यहीं से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, आपने देखा टोटल ए प्लस बी प्लस सी का जो कार्य है कितना है, देखिएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का कार्य कितना है, 20 है। ए प्लस बी प्लस सी का जो कार्य है आपका 20 है, तो हमने देखा कि ए प्लस बी का तो हमें मिल गया 5 4 9, 5 4 9 मिल गया है, और इसी प्रकार से आपका ये कितना है 9 प्लस के कितना हो जाएगा, सी बराबर 20 है,
अब ठीक है, सी बराबर 20 है, तो हमने देखा सी का मान निकालने के लिए इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 11 बचेगा, तो सी का कार्य आ चुका है आपका 11। अब मैं देखिएगा इसको रफ कर देता हूँ, आप चाहो तो इसको ताल लेना, ना तो ये बीच में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अब हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो अलग अलग कार्य है वो कितना आ चुका है आपका, इतना आ चुका है, ए का 5 बी का 4 और सी का कितना 11 है। और तो इनका कितना है टोटल कार्य तो है वो कितना है, वो टोटल है 20। कितना है टोटल है आपका 20। पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या बनाना है, अभी तो टोटल वर्ग बनाना है, क्योंकि हमसे ए का मान पूछा गया ना, हमसे किसका मान पूछा गया, हमसे ए का मान पूछा गया। तो हमें टोटल वर्ग बनाने के लिए मैं इधर कर देता हूँ, क्वेश्चन हटा देते हैं। तो टोटल वर्ग बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, तो देखिएगा मैंने बताया था आपको, टोटल वर्क बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, समय का मल्टीप्लाई करना होता है, और किसका मल्टीप्लाई करना होता है, इफिशियंसी का, ठीक है, इफिशियंसी। तो हमें टोटल वर्क बनाने के लिए समय कितना दे रखा है, समय क्वेश्चन में दे रखा है कि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में करते हैं, ठीक है भाई 24 दिन में करते हैं। और इफिशियंसी कितनी है हमारी 20 है, ठीक है, इफिशियंसी 20 है। 24 दूनी कितने होते हैं आपके 48 होते हैं, 24 दूनी 48 हो गए। तो हमारा टोटल वर्क कितना निकल का आया, ये टोटल वर्क निकल का आया आपका 480, ठीक है। 480 जब टोटल वर्क आएगा तो हमसे क्वेश्चन में कुछ ना किसी का तो मान पूछेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि ए के अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, जो ए है उसको अकेला काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए ए का काम कितना है, देखिए ए है तो ए का काम है हमारा 5। तो ए का काम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, टोटल वर्क में से क्या करना होता है, उसको डिवाइड करना होता है। तो टोटल वर्क है ए का काम निकालने के लिए, टोटल वर्क है हमारा 480 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, ए का कार्य है 5, तो अब हमने 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से देखेंगे 5 अट्ठे कितने होते हैं आपके, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45 होते हैं, 45 46 47 48 और 5 6 कितने हो गया 30। तो ए का कार्य जो निकल का आया वो आपका निकल का आया 96। ए का कार्य निकल गया 96। क्या दे रखा है आपको 96, कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा, दिन वगैरह दे रखे हैं, डायरेक्ट आंसर दे रखा है 96, और ये 96 ही आपका राइट आंसर है। ए का जो निकल का आया कार्य है वो कितना निकल का आया 96 निकल का आया। अगर हमसे बी की बात करेगा तो 4 से डिवाइड कर देंगे, और सी की बात करेगा तो 11 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिएगा भले ही इस सवाल को कराने में आपको काफ़ी समय लगा हो, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, भले ही इस सवाल को आपको कराने में कितना काफ़ी समय लगा हो, समथिंग आपको 7-8 मिनट लग गए होंगे, पर आपको इतने बारीकी से समझाया है कि आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं कर सकते, ठीक है, कभी भी गलत करने की कोशिश नहीं करोगे। बस कुछ नहीं था, हमें दे रखा है कि ए बी प्लस सी, मतलब जो ए प्लस बी और ए मान दे रखा था, ठीक है, बी प्लस सी का और ए का मान दे रखा, ए लिखा हमने, और ये 3 अधिक कर रहा हो, यहाँ 4 अधिक कर रहा है, टाइम दे रखा था, इफिशियंसी बना ली, और उसके बाद हमने सोल्व कर लिया। और हमने टोटल वर्क बनाने के लिए मैंने आपको सबसे पहले की क्लास में, इसलिए बोलता हूँ अगर सबसे शुरू से वीडियो देखोगे, आपको सबसे शुरू से वीडियो देखनी है तो आपको इसी प्रकार से सब चीज़ पता चल जाएगी। कैसे, देखिए आपको टोटल वर्क निकालना नहीं आता था, आप सीख गए, वो कहाँ से सिखाया, फर्स्ट क्लास से सिखाया। अगर आप फर्स्ट क्लास देख लेते तो आप टोटल वर्क आसानी से निकाल सकते थे। अगर अब बात करी जाएगी, अगर हमें क्वेश्चन में समय नहीं दे रखा, टोटल वर्क और इफिशियंसी दे रखी है, तो समय किस प्रकार से निकालते हैं, तो वो भी निकाल सकते हो। समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा समय बराबर, समय निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, समय निकालने के लिए आपको टोटल वर्क और क्या करना पड़ेगा, इफिशियंसी। और इसी प्रकार से अगर इफिशियंसी निकालनी है हमें तो क्या करना होगा, हमें इफिशियंसी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल वर्क, और बट्टे में क्या करना होगा हमें समय। ये सूत्र मैंने आपको सब कहाँ लिखवाए हैं, ये फर्स्ट क्लास में आपको लिखवाए, इसलिए कहता हूँ कि कोई भी वीडियो हो आपको रेगुलर देखनी है और फर्स्ट क्लास से ही देखनी है, ठीक है। तो चलेगा इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर आपने नोट कर लिया हो, क्वेश्चन नंबर 1 था, नहीं किया तो जल्दी से नोट कीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और हम बाद में भी नोट कर सकते हो, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। देखिएगा फ्रेंड, अगर कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशन कराते हुए या कहीं भी किसी प्रकार से मिस्टेक तो आपको सबसे हो ही जाती है, हमसे भी हो जाती है, हम किससे कहें। तो आपको क्या करना, उसको कमेंट में ये बता देना कि सर आपने यहाँ मिस्टेक करी है, और इसको आप अगले क्वेश्चन में, मतलब अगली क्लास में इस क्वेश्चन को करा देना, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 तरीके से कराऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। एक तरीका आपका भारी होगा और एक तरीका आपका हल्का होगा, आप चाहो तो किसी भी प्रकार से उसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय ए और बी को मिलाकर काम करने में जितना समय लगता है, ठीक है, ए और बी को मिलाकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे।
और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितना समय होगा। देखिएगा क्वेश्चन कहता है ए और बी मिलाकर काम करने में जितना समय लेते हैं, कितना समय लेते हैं, ए प्लस बी है, जो ए है प्लस के बी है, किसी काम को करने में कितना समय लेते हैं, एक्स समय लेते हैं। हमने क्या करा, मान लिया। क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद क्वेश्चन कहता है आगे जितना समय लेते हैं, ए को अकेला वह काम करने में 4 दिन अधिक लगते हैं। ए को वह काम करने में कितने अधिक समय लगते हैं, एक्स प्लस के क्या कर देंगे हम, 4 कर देंगे। और क्वेश्चन कह रहा है बी को अकेला वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगते हैं। बी को वह काम करने में कितने दिन अधिक लगते हैं, 16 दिन अधिक लगते हैं। अब आपको करना क्या होगा, इसमें बस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, इसने कहा है यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा कितने दिन में कर लेंगे। सेम क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि ए बराबर आपका कितना 2 है और बी बराबर आपका कितना है 4 है। तो सेम क्वेश्चन आ चुका है आपका 4 दूनी 8, 2 3 6 और 2 चौक कितना होते हैं आपके 8 होते हैं और 4 दूनी कितने होते हैं 8, 4 और 2। सेम क्वेश्चन इस प्रकार का आपका ये है। अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें टोटल वर्क हम किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए इसको। पहले मैं थोड़ा सा चलिएगा, आप सोल्व को करोगे, मैं ही करा देता हूँ। तो आपको टोटल वर्क बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, टोटल वर्क जब बनाओगे आप तो क्या करना है, एक्स प्लस के 4 लिख देना है। ठीक है, एक्स प्लस के 4 हो गया। उसी प्रकार से एक्स प्लस के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक्स प्लस के 16 हो गया। उसके बाद आपको कैसा हो जाए ये, ठीक है, ये तो आएगा आपका टोटल वर्क। अब टोटल वर्क यहाँ कैसा है, ये क्या है आपका, ये है आपका टोटल वर्क। और इफिशिएंसी निकालने के लिए एक्स प्लस के 4 है, अगर एक्स प्लस के 4 में इसके एक्स प्लस के 4 हो गए, ठीक है, एक्स प्लस के बाई नहीं होगा, एक्स प्लस के 4। टोटल वर्क मतलब इफिशिएंसी निकालने के लिए मैं एक्स प्लस के 4 नीचे रख दूंगा, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस के 4 से एक्स प्लस के 4 कट जाएगा और एक्स प्लस के 16 बच जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका एक्स प्लस के 16। इसी प्रकार से एक्स प्लस के 16 को अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, एक्स प्लस के 4 बचेगा। बस आपको क्या निकल कर आ गई, अब ये निकल कर आ गई आपकी इफिशिएंसी। इफिशिएंसी मतलब होती है क्षमता। क्षमता को कहते हैं हम 1 दिन का कार्य। आपको रटवा दूंगा कि क्षमता को कहते हैं आपको 1 दिन का कार्य। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, बस क्वेश्चन ने सीधा सीधा सिंपल कहा यदि वे दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो बस हमें कुछ नहीं करना, पहले तो अब इसको सोल्व कर लेना। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स प्लस के 4, ठीक है, और अगली संख्या क्या है आपकी, एक्स प्लस के 16 है। इसी प्रकार से डिवाइड करना है आपको, कितना है, एक्स प्लस के 16 और एक्स प्लस के 16 और ये क्या है, एक्स प्लस के 4 है। तो हम क्या करते थे, इसमें प्लस का चिन्ह लगा देते, तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, एक्स प्लस के 4 और बराबर में हमें क्या लिखना है, एक्स। क्यों, ये वाला संख्या दोनों का मान हमने कितना देखा, एक्स लिख लिया। अब इसको आपको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। जल्दी से पहले सोल्व करिए इसको, देखते हैं आपका आंसर कितना आता है। आपके पास 30 सेकंड का समय है। इतना सोल्व करने के बाद भी अगर आपका आंसर नहीं आता तो आप समझ लेना कि आप किस स्थिति पर खड़े हो। ठीक है, जल्दी से सोल्व करिए। तो चलिएगा इसको सोल्व कर लेते हैं। हमने देखा एक्स है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले एक्स की इस वाले एक्स में, तो कितना हो जाएगा आपका, एक्स है तो एक्स है, एक्स स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से एक्स है और एक्स से कितना हो जाएगा आपका, प्लस के 16, कितना हो गया 16 एक्स। इसी प्रकार से अगला चिन्ह आपका प्लस का, तो हमने प्लस का चिन्ह लगाया। 4x कितना हो गया आपका, ये 4x हो गया। और हमने देखा 16 चौका कितने होते हैं आपके, प्लस के 16 चौका 64, बराबर करा हमने। ये वाला x है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। और कितनी इसकी मल्टीप्लाई 16 की इसमें करेंगे x में, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 16x हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस का चिन्ह लगाया दिया। और हमने देखा x है तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। और कितना 4 है तो कितना हो जाएगा, 4x ये हो जाएगा। अब देखेगा आपकी इच्छा है, आप किस प्रकार से कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये x है 2x कर लेंगे। इसी प्रकार से इसमें x ढूंढेंगे तो आपको क्या करना, काट पीट के इसका आंसर दे देना है। पर आपको क्या है, जो संख्या इसमें कटती हुई दिखाई दे रही है वो आप आसानी से काट सकते हो। दोनों लम क्या होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए। माइनस की और प्लस की संख्या कट करती है जब आपकी प्लस के 4 दे रखी हो और माइनस की कितनी दे रखी हो, वो प्लस के 4 और माइनस के 4 दे रखी हो और इधर कोई संख्या दे रखी हो, मतलब एक ही साइड में प्लस माइनस की दे रखी हो, तो जब आपकी ये संख्या कटती है। और जब बराबर का केस होता है तो बराबर के केस में क्या करना होता है कि बराबर के केस में आपको सेम वैल्यू काटनी होती है। तो देखेगा इसमें कहीं सेम वैल्यू है जो कट जाए। तो हमने देखा कि जो से ये एक्स स्क्वायर है, इस वाले एक्स स्क्वायर से कौन सी संख्या कट सकती है आपकी, देखेगा इस वाले एक्स स्क्वायर को काट देते हैं।
16x है, इस वाले 16x से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले 16x को काट सकते हैं। 4x है, इस वाले 4x से क्या कर सकते हैं हम, इस वाले 4x को काट सकते हैं। अब हमारा कितना बचता है, हमारा बचता है 64। 64 बराबर ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इधर बचा 64 और बराबर में इधर कितना बचा, इधर बचा x स्क्वायर। अब देखिएगा इस स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर को इधर ले जा सकते हैं। तो हमने देखा x बराबर कितना है, आपका 64 है और इस स्क्वायर को हमने यहाँ ले गए और इस स्क्वायर से अगर हम बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 8 ही आपका राइट आंसर है। देखिएगा इतना तो ये आपको जब आप इस प्रकार से करोगे समझाने के तौर पर तो ये आपको इतना लंबा करना होगा। देखिए फ्रेंड, आपके लिए गर्मी में इतनी काफ़ी गर्मी हो रही है, कमरे में घुटन हो रही है, पर आपको क्या है, क्या करना है, वीडियो लाइक नहीं करनी है, पर हम आपको क्या है पढ़ाने की तैयारी में है। देखिएगा मैं भी कहाँ कह दिया, ठीक है। अब x बराबर 8 हो गया, पर आपको क्या है कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से, आपने बोला था सर कि हमें तो इस क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से करके दिखाओ, ठीक है। क्वेश्चन को क्या करना है, दूसरे प्रकार से करके दिखाओ। तो हम आप इसको दूसरे प्रकार से किस प्रकार से कर सकते हो। तो देखिएगा इसके लिए छोटी सी जगह चाहिए और ज़्यादा समय नहीं है। तो हमने देखा ये वाली संख्या है तो सेम वैल्यू अपना इतना तो कर लेना है, ये वाली संख्या लिख लेनी है और ये वाली संख्या का सेम लिख लेना, कितना है x प्लस के 4 है, ठीक है। ये कितनी संख्या है, b बराबर है आपकी कितनी है, x प्लस के कितनी है, 16 है। बस कुछ नहीं करना है, ये वाला x है तो क्या कर देंगे हम x स्क्वायर कर देंगे और 16 और चौका कितने होते हैं आपके 64 होते हैं और क्या कर देना है, यहाँ प्लस नहीं लगाना, यहाँ लगा देना बस बराबर। जब भी आपको इतना सोल्व ये इस प्रकार का सवाल आए तो आपको इतना तो सोल्व करोगे आप, तो इतना सोल्व करने के बाद ये आगे को करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही कर देना है कि x स्क्वायर बराबर के कितना हो गया, 16 और 4 64 हो गया, ठीक है। और x बराबर निकालने के लिए 64 पे ये वाले स्क्वायर का क्या चढ़ा देंगे, तो कुछ चढ़ा देंगे तो x से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा आपको समझाना तो दोनों प्रकार से पड़ता है कि आप चाहो तो किसी प्रकार से भी निकाल सकते हो कि अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे तो ये शॉर्ट में नहीं चाहिए लॉन्ग में चाहिए तो आप लॉन्ग में भी करके दिखा सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे शॉर्ट में करके दिखाओ तो आप शॉर्ट में भी करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो चलिएगा ये आपको एग्जाम में करवाने के लिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता तो आप विदिन सेकंड कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा बेस से किसी को पढ़ाना है या ठीक है कुछ भी करना है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। चलिएगा जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए फ्रेंड जल्दी से नोट कीजिए, मैं 1 मिनट थोड़ा सा मार्कर की इंक ले लेता हूँ। तो चलिएगा नोट कर लिया होगा आपने, जल्दी से नहीं करा तो जल्दी से नोट कीजिएगा, अगर नहीं करा हो तो वीडियो पोस्ट करके नोट कर लेना। आप सोचोगे सर आपने 20 मिनट समथिंग 20 मिनट तो हो गए होंगे आपको पढ़ाते हुए, 20 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है ये जो कि 20 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन। देखिए भाई करवाने को तो मैं 20 मिनट के अंदर इन 6 क्वेश्चनों को करवा देता, पर ऐसा क्या फ़ायदा कि आपको समझ में नहीं आता, पर ऐसा समझाओ कि स्टूडेंट के समझ में आ जाए। तो देखिए कुछ नहीं है, आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है x का 1/4, जो x है डायरेक्ट लिखते हुए चलते हैं, x का 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4, 6 दिन में x का 1/4 काम 6 दिन में करता है। तो x का 1/4 काम तो है वो कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। बाई शेष काम को 12 दिन में करता है, तो बाई है शेष काम। अब बाई का शेष काम निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, देखिएगा 1/4 काम है, 4 काम में से 1 काम घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, अंतर देखेंगे तो 3 बचेगा, तो 3 काम पहुँच जाएगा ऊपर, तो मतलब 3/4 क्या बचा जी आपका शेष बचा। इस प्रकार के सवाल भी मैंने आपको, इस प्रकार के नहीं पर शेष बचाना, शेष कहाँ से बचाते हैं, टोटल वर्क क्या होता है और जो ऊपर वाला कार्य होता है वो क्या होता है, ये सब चीज़ आपको सिखाई है। अब देखिएगा शेष कार्य 3/4 कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में पूरा कर लेता है। कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में पूरा कर लिया। पर क्वेश्चन कहता है कर लेता है तो x और y मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आपको करना क्या है, x प्लस y का मान निकालना है, x प्लस के y निकालना है। अब आप क्या है कि जब आपको छोटे क्वेश्चन आते होंगे, जैसे कि अगर मान लिया कि x बराबर 6 दिन में करता है, y बराबर 12 दिन में करता है, तो आप क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे। एलसीएम लिया 12 और 6 दूनी 12, 12 12 और आपने राइट आंसर निकाल दिया। पर आपको करना क्या होगा, अब आपको ये वैल्यू सोल्व करनी होगी। जब आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, जो नीचे वाली वैल्यू दिख रही है इस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे वाली वैल्यू दिख रही है इस वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक कितने होते हैं आपके, देखिएगा मैं बराबर में एरो लगा देता हूँ, 6 चौक 24,
24 बटे में कितना आ जाएगा आपका, जो ऊपर वाली संख्या आती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 से। इसी प्रकार से हमने एरो लगाया और 12 × 12 × 24 12 36 12 चौक कितने होते हैं आपके 48 होते हैं। 48 ऊपर वाली संख्या क्या 3 है, तो हमने क्या करा 3 से डिवाइड कर दिया। जब 3 से डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड करने के बाद आपको कितना आया, देखिएगा। तो आपने क्या करा 3 से डिवाइड किया, उसके बाद हमने देखा 24 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो मैं x का मान यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या पता आपको दिखा नहीं, x का मान निकल कर आएगा हमारा। जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो x का मान निकल कर आएगा 24 ही करना 24, ठीक है, x का मान 24 आ गया। इसी प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे तो y का मान निकल कर आएगा आपका कितना 16 × 16 16 × 32 16 × 48, ठीक है, 16 × 48 हो जाते हैं, तो आपको कितना निकल कर आएगा 16 आएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, इस प्रकार से आप एलसीएम ले सकते हो और उसके बाद में आपकी इफिशियंसी निकल आएगी और टोटल वर्क निकल आएगा। और इफिशियंसी जब निकल आए तो टोटल वर्क में से आपको डिवाइड दे देना। तो 16 × 24 का कितना एलसीएम होता है, बताइए जल्दी से। तो 16 × 64 का एलसीएम होता है 16 × 16 16 × 32 16 × 48 24 × 24 24 दूनी 48। तो 48 क्या ले लिया हमने, इसमें एलसीएम ले लिया, 24 दूनी 48 होते हैं, 16 × 16 16 × 32 16 × 48 होते हैं। ये क्या निकल का आई आपकी इफिशियंसी निकल का आई है और ये क्या निकल का आया आपका टोटल वर्क निकल का आया है। अब हमसे x + y का पूछा, तो पहले x + के y का एक दिन का कार्य देख लेते हैं। तो 6 तो कितने होते हैं आपके 8 होते हैं। x + y का ये एक दिन का कार्य, ये क्या है आपका, लिख देता हूँ मैं, एक दिन का कार्य, ठीक है। x + y का एक दिन का कार्य है। अब हमसे x + y कितने दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे, तो टोटल वर्क का कितना हमारा कितना है, x + के y कितना दिन में कर लेंगे, तो टोटल वर्क हमारा 48 48 डिवाइड बाई कितना है आपका 8 है। तो 8 से काटेंगे तो 8 × 48, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा x + के y बराबर 6 दिन, ठीक है। 6 दिन में इसका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, 6 दिन इसका राइट आंसर है, जो कि आपको किसी न किसी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, इसमें 6 दिन तो आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, तो हमने कहाँ मिस्टेक कर दी, बताइए जल्दी से। तो हमने कुछ मिस्टेक कर दी क्या, हमने देखा कि 24 × 48 होते हैं, 16 × 48 होते हैं, 3 2 5 होते हैं, तो एक दिन का कार्य x + देखिएगा फ्रेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। क्या है ये जो निकल कर आया था, ये 8 नहीं है, कितना है 3 2 कितना होता है आपका 5 होता है, ठीक है, कितना होता है आपका 5 होता है। तो अब इसको काटना पड़ेगा, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, देखिएगा बस इतनी सी मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी सी में। तो हमें निकालना टोटल वर्क कितना हमारा 48 है, 48 डिवाइड बाई कितना देना है 5 से देना है। 5 से काटेंगे तो 5 × 8 = 40, 5 नम कितने होते हैं आपके 5 नम होते हैं आपके 45 45 46 47 48 कितना बचा आपका 3 बचा, और 3 बटे कितना हो गया आपका 5 हो गया। अब 9 से ही 3 बटे 5 क्या है, आपका दिन है, और यही आपका राइट आंसर है। बस ये था क्वेश्चन में, 9 से ही 3 बटे 5 आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 था। तो फिर हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी से नोट कीजिए इसको जल्दी। इसी प्रकार का एक सवाल और कर लेते हैं, बस आप समझ के होंगे क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से तरीके से आपको ये समझाया। ये वाला मान तो निकल कर आया, इसको सोल्व करने के बाद आया, कैसा आया है देखिएगा। 24 ये करना कितना होगा आपका 24 होगा, और कितना निकल कर आया ये, और 16 कितने होते हैं 16 है, तो 16 ही आएगा। इस वाले मान को मैंने यहाँ रख दिया जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिएगा, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपने 3 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं करने को। तो इस वाली वीडियो में हमारे समथिंग हमने 7 क्वेश्चन लिए थे, पर सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो आपको जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, जब आपको बटे में संख्या दे रखी है और एक संख्या आगे दे रखी है, तो नीचे वाली संख्या का इस वाली संख्या मल्टीप्लाई, इस वाली संख्या का इसमें मल्टीप्लाई, जो ऊपर वाली संख्या है जो मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या आती है उसका डिवाइड कर देना, और आपका राइट आंसर, मतलब जिस प्रकार से मैंने आप करके दिखाया इस प्रकार से करके दिखा देना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ही रखेंगे, और बहुत ही अच्छी, इसे देखो कितने स्पीड से करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन कहता है एक कार्य के 1/4, जो ए है वो एक कार्य के 1/4 है, ठीक है। 1/4 कितना करता है 10 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर रहा है वो 10 दिन में कर रहा है। तो बी क्या है, बी कहता है बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में, 1/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। बस कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, 10 चौक कितने होते हैं आपके
40 होते हैं और बटे में क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाली संख्या बना जाएगी। और 20 कितने होते हैं आपके 60 होते हैं, बटे में क्या आ जाएगी, ये वाली संख्या बना जाएगी। ये ऊपर वाली संख्या है, ये नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई, नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई, ऊपर वाली संख्या का बन हमने ले लिया। अब हमने देखा कि मैं इधर लिख देता हूँ कि a प्लस के b, a प्लस के b बराबर कितना हो जाएगा आपका, मतलब a प्लस के b नहीं, जो a बराबर, देखिएगा 1 मिनट रुकिए, देखिएगा जो a है, a बराबर आपने देखा a बराबर कितना निकल का है, 140 को डिवाइड करेंगे तो a बराबर 40 आ गया। b बराबर कितना निकल का आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब हमने देखा 6 दूनी कितने होते हैं, 12 होते हैं, 120 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, 120 एलसीएम आ गया है। और 4 कितनी बार जाएगा, ये 4 4 4 4 3 बार है, ये कितनी बार गया आपका 3 बार गया। और 6 दूनी बार है, ये कितने बार गया, 2 बार गया। और a प्लस बी का हमसे मान पूछा गया है, तो a प्लस बी का पहले एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। जब एक दिन का कार्य देखेंगे तो b 3 और 2 कितना हो जाएंगे 5। a प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना आया, 5 आया। क्या है ये, एक दिन का कार्य है। ठीक है, एक दिन का कार्य है, तो a प्लस बी पूछा ना इसमें, तो a प्लस बी कितने दिन में करेंगे, तो हमें देखा टोटल वर्क कितना दे रखा है हमें, टोटल वर्क तो हमें लिखना नहीं है, टोटल वर्क हमें दे रखा कितना कि 120 है। 120 को डिवाइड कर देंगे हम कितना, 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 करना, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा, 5 चौ कितना हो गया 20 हो गया। और 24 ही आपका राइट आंसर निकल के आ चुका है, जो कि आपको किसी न किसी ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हो तो आप क्या करना, कमेंट में आंसर कमेंट कर देना। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कर देना, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आपको अच्छे से समझा सकूं। आपको कुछ भी करना, बहरहाल लाइक या डिसलाइक के बटन पर टैप करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना कि अगर चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।